आप सभी का स्वागत है अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में। यह हमारी मैया नर्मदा का दक्षिण तट प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा का पैदल परिक्रमा का वीडियो है। और आज हम आपसे कुछ मैया नर्मदा के महत्वपूर्ण परिक्रमा के बारे में बातें करेंगे। वैसे भारत सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में पवित्र नदियों की परिक्रमा के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। गंगा, गोदावरी, महानदी, गोमती, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की परिक्रमा होती रही है। लेकिन आज हम आपसे मैया नर्मदा परिक्रमा की जानकारी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिनका उद्गम स्थल अमरकंटक है और वो भरूच गुजरात में भरूच शहर में खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। नर्मदा परिक्रमा एक धार्मिक यात्रा है जो पैदल ही पूरी की जाती है। जिसने भी माँ नर्मदा या गंगा में से किसी की परिक्रमा पूरी कर ली, उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर लिया। नर्मदे विश्राम, नर्मदे। और यह मैया नर्मदा की परिक्रमा का नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से आगे का वीडियो है, जहां पर हम खेतों में ये परिक्रमा प्रदक्षिणा पूरी करते हुए आपसे बातें कर रहे हैं। मैया नर्मदा जी की प्रदक्षिणा यात्रा में एक और जहाँ रहस्य, रोमांच और खतरे हैं, वहीं अनुभवों का भंडार भी है। इस यात्रा के बाद, इस परिक्रमा के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि अच्छे से मैया नर्मदा की परिक्रमा प्रदक्षिणा की जाए तो नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है, जिसमें 3 चतुर्मास भी करने होते हैं। परंतु कुछ लोग इसे 108 दिनों में भी पूरी करते हैं। मैया नर्मदा की परिक्रमा उत्तर तट और दक्षिण तट दोनों को मिलाकर जो लगभग दूरी होती है 3600 किलोमीटर की है। और इस पूरी परिक्रमा में हर रोज हर घड़ी एक नए भाव का दर्शन होता है, एक नई संस्कृति का दर्शन होता है, एक नए अध्यात्म का दर्शन होता है। हम तो विश्राम करने लगे, थोड़ा वो पानी पीने के लिए। हाँ, आपको भी पीना है तो विश्राम करिए। नहीं, अब तो नहीं, हम आप चले गए, मैं इसकी राह देखता रहा उधर, ये पीछे मतलब आश्रम में चले गए। अच्छा, आश्रम है क्या उधर? अरे आप बात कर रहे, वो रास्ते में था वो। हाँ, वो पीछे था, वही नीचे। अभी तो ये लिंगा घाट आएगा। हाँ, लिंगा घाट आगे आएगा। 1.5 किलोमीटर में। हाँ, नर्मदे आ रहा है। लिंगा घाट कितना 1.5 किलोमीटर आएगा? हाँ, नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। ये अपना मैया ने पहुंचा दिया है बरमान घाट से आगे अंडिया घाट, और अंडिया घाट से आगे ये है लिंगा घाट, जहाँ पर सुखचैन नदी का संगम है। पीछे नदी को हम लोगों ने पार किया, पर वो नाला ही है, अभी उसमें पानी सूखा हुआ है। और ये मैया का कुंड यहाँ पे बताते हैं है लिंगा घाट पे। और अब लिंगा घाट पे अपना ये संगम स्नान होगा कुंड में। अपने साथ एक परिक्रमावासी और है, ये भी स्नान की तैयारी में। माँ श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया नर्मदा अमरकंटक सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलकर ओंकारेश्वर भगवान होते हुए होशंगाबाद, सेठानी घाट और आगे महेश्वर से होते हुए भरूच खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिलती हैं। और इनका नाभि स्थल नेमावर है। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की और ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है व श्रद्धा से पूजन करता है। मानव जीवन में जल का विशेष महत्व होता है,
यही महत्व जीवन को स्वार्थ परमार्थ से जोड़ता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। यह देख रहे सामने नर्मदा मैया, तो नर्मदा मैया के दिव्य स्वरूप का दर्शन करें, पूरे भाव के साथ नर्मदा मैया का दर्शन करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, नर्मदे हर नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। और ये नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से आगे लिंगा घाट में ब्रह्म कुंड का वीडियो है ये, जिसका आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं अध्यात्म दर्शन चैनल के माध्यम से। मैया नर्मदा का भौगोलिक स्थिति भी बहुत अचरज से भरा हुआ है। पूरे भारत के अंदर सभी नदियां जो हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, परंतु माँ नर्मदा भारत के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात की एक मुख्य नदी है, जो मैकाल पर्वत अमरकंटक शिखर से निकलती है। इस नदी के उल्टा बहने का भौगोलिक कारण इसका रिफ्ट वैली में होना है, जिसकी ढाल विपरीत दिशा में होती है। इसलिए इस नदी का बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नदी नर्मदा है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी कथा है कि भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन ने ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इन्हें धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बह निकली। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार तो उन्हें देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफ़ी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गईं, जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। मैया नर्मदा के प्रेम की एक और कथा मिलती है कि सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोरावस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जूहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। तो आप सभी मैया नर्मदा के भक्तों को पुनः नर्मदे हर। आज आपने इस वीडियो में देखा, सुना, मैया नर्मदा का दर्शन किया कि मैया नर्मदा के परिक्रमा का महत्व क्या है, मैया नर्मदा का जन्म का इतिहास क्या है और मैया नर्मदा कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाके मिलती हैं और मैया नर्मदा आखिर क्यों उल्टी बहती है। माँ नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा की उत्पत्ति
मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई। बता दें कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा मैया भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मैया नर्मदा की परिक्रमा कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी से देव उष्णी एकादशी से शुरू होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात आषाढ़ी एकादशी तक ही चलती है और देव शयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक परिक्रमा बंद रहती है, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बने रहे अध्यात्म दर्शन की आध्यात्मिक यात्रा में, ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े रहें।